जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मैं हूं अजय, मेरे साथ हैं सचिन। और बड़ी बात, जो बांग्लादेश तबाही की जो अपनी दास्तान लिख रहा है लगातार, जिसकी बात हम यहां से लगातार करते रहे हैं, उसमें आज दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे उस तबाही के रास्ते पर दौड़ा चला जा रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान तो पहले ही जा चुका है उस रास्ते पर, वो तो ऑलरेडी अब पाकिस्तान की राह पर आप कह लीजिए। हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश जा रहा है। असल में दो बड़ी खबरें जो हैं, एक तो उसकी मतलब इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है कि कैसे वहां की इकोनॉमी तबाह हो रही है। ऐसी तबाही कि नौकरियां जाने से लेकर के और भुखमरी तक की नौबत है। कैसे, डिटेल में बताएंगे, वो खबर सचिन लेकर बैठे हैं। और दूसरी खबर जो है, इसकी जो वजह है इस तबाही और बर्बादी की, वो है कट्टरपंथ। और वो कट्टरपंथ पर कैसे एक बड़ा कदम आज बढ़ाया है फिर से बांग्लादेश ने। ये दोनों बड़ी खबरें हैं। तो पहले तो एक खबर बता दीजिए कट्टरपंथ वाली, फिर जो तबाही वाली खबर है उसको उसके बाद बताते हैं हम। तो पहले मैं बताता हूं कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है गुरुवार को। उसने ये एक रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है कि तख्ता पलट जब से हुआ है तब से वहां पर जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो सब अपना हाथ खींच रहे हैं। 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 7.9% थी। गौर कीजिएगा, करीब 8% हो गया। करीब 8%, भारत से भी ज्यादा। मतलब भारत से भी ज्यादा सही में। और 2025 में उसने कहा है कि बांग्लादेश की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 4.1% रहने वाली है। और बल्कि एक और एजेंसी ने तो और और से भी कम कर दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि 3.8% रहेगी। 4 से भी कम। 4 से भी कम रहेगी, जबकि भारत की तो खैर 7% बनी हुई है, यानी तो, कि आधे पर। हाँ, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश का लुढ़क करके आधे पे आ जाना, 8 के करीब से 4 के भाई आसपास। वहाँ छात्र आंदोलन की वजह से इतनी हालत खराब हुई है कि कंपनियां जो हैं वो बैंकरप्ट हो गई हैं, उनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। बिजली कंपनियों की भयानक उनको संकट कर है उनके बिजली के सामने। संकट, बिजली का पावर संकट है, सप्लाई जबरदस्त ठप पावर है। नहीं है। भारत से जो ये तनातनी का दौर है, महंगाई तो इतनी भारत ज्यादा से हो बिजली गई है, जा रही थी। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, और लोग इसकी भी वजह से सामान नहीं भुखमरी। खरीद रहे हैं। क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे वो लोग, इंडिया से बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान जाता था, तो वो सब बंद हो गया है। तो उसके चक्कर में उनकी जो मतलब आधा ग्रोथ रेट उनका रह गया है। अब देखिए क्या हो रहा है, कैसे कितना विनाशकारी है ये। आप फर्ज कीजिए जो वहां के हालात हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट घटने का मतलब सीधा होता है बेरोजगारी की भरमार हो जाना। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि वो जॉब्स क्रिएट होते हैं, नए नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। और नए रोजगार, जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा, नए रोजगार मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो आदमी गुजारा करेगा। अभी हो क्या रहा है बांग्लादेश में, ठीक उलट ये हो रहा है कि रोजगार खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। उनके पास कुछ बनाने के लिए है नहीं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो आमदनी गई आपकी और महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ी जाएगी। तो कंगाली में आटा गीला जो मुहावरा है वो पूरी तरह से। और उसके बावजूद वो पाकिस्तान से वो खरीद रहे हैं और टर्की से टैंक खरीद रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके लिए भी मुहावरा है हमारे यहाँ। और वही यूनुस साहब हैं जो इसके लिए जाने जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने बांग्लादेश को, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। लेकिन भाई साहब की तो उनकी समस्या जो आप अभी बता रहे थे कट्टरपंथ वाली, हाँ वो। तो जो दूसरी बड़ी खबर है, ये निवेशक पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, डर गए हुए हैं, और अराजक स्थिति वहां पर है, आप देख ही रहे हैं। और तमाम बातें तो हैं जो इसके पीछे जो हालात बने हैं, 8 से ड्रॉप करके 4 के आसपास जो आई है जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे की, और इतना नुकसान बांग्लादेश का हो रहा है, फिर भी वो सारी चीजें क्यों जारी हैं जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। क्या उनको पता नहीं है? क्या यूनुस साहब को पता नहीं है? पता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि एजेंडा में अब बांग्लादेश नहीं है, एजेंडा में है कट्टरपंथ। और उसके जुड़ी हुई खबर आज की क्या है, जरा हमको पहले ये भी बताइए। उनका जो छात्र संगठन है, जो बेसिकली छात्र संगठन के पीछे जो उनके संगठन है, उनका ये कहना है कि ये जो हमने विद्रोह किया था, जुलाई विद्रोह, उस विद्रोह को आधिकारिक तौर पर दस्तावेज उसका बना दिया जाए।
मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो इतिहास था, मुजीबुर रहमान वाला जो इतिहास था, उस वक्त का जो स्वतंत्रता संग्राम था या उस वक्त का जो स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी थी, इतिहास था, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अवामी लीग ने जो कुछ किया उसको मिटा दिया जाए। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, उसके लिए आज प्रस्ताव भी पारित हो गया है वहाँ पर कि संसद ऐसी बनाई जाए, उसमें 2 सदन हो और संविधान से ये शब्द धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इन दोनों को निपटा दिया जाए, सोशलिज्म को हटा दिया जाए। मतलब इस्लाम धर्म बेसिकली वो चाहते हैं, कट्टरपंथी धर्म चाहते हैं। और दूसरा ये कि भाई जो जुलाई विद्रोह था उनका, वो इतिहास में दर्ज हो कि भाई वो उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है, ये वाला पिछले वाला नहीं, ये वाला। अब ये बदलाव क्यों किया जा रहा है? अब इसके पीछे बड़ी जड़ें हैं और इसी में सारी बर्बादी की कहानी भी तय हो जाती है। कैसे? असल में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, भारत के सहयोग से भारत की आर्मी ने जाकर के उनको बचाया पाकिस्तान के कहर से और फिर आज़ाद कराया। कत्लेआम जो 30 लाख लोगों को तब तक मार चुके थे, वो करोड़ों लोग वहाँ से भाग के इंडिया आ चुके थे, तब इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा था। खैर, उसी वक्त में ये बहस वहाँ पर छिड़ी थी कि क्या बांग्लादेश को पूरा शरिया लॉ से चलाना है या बांग्लादेश को एक मॉडर्न रास्ते पर ले जाना है। अच्छा, बड़ी बहस छिड़ी थी डेमोक्रेसी के उस यस, जो प्रो पाकिस्तानी टाइप के थे और कट्टरपंथी, जो उस वक्त भी उस बांग्लादेश की आज़ादी का भी विरोध कर रहे थे, वही लोग ये विरोध कर रहे थे कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का, अच्छा, और सेक्युलर बनाने का। उन्होंने तब भी विरोध किया था। वही लोग आज भी यहाँ पर सारे तख्ता पलट के पीछे हैं, वही सारी ताकतें, जो वही कट्टरपंथी, वही प्रो पाकिस्तानी। नाउ उस वक्त में लेकिन मुजीबुर रहमान एक मॉडर्न ख्यालात के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये धर्म वर्म ठीक है, अपना पर्सनल मामला है, कंट्री को हम धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे और इसको मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, मॉडर्न लॉ से हम गवर्न करेंगे। और उन्होंने किया भी, और उसका फायदा भी उनको मिला। और अब जो मिटाया जा रहा है उसका फायदा ये मिला कि बांग्लादेश दुनिया के मिडिल इकोनॉमी क्लब में पहुंच चुका था। भारत, इंडोनेशिया जैसे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उससे कम्पीट कर रहा था अभी 6 महीने पहले तक। सही बात है। लेकिन 5 अगस्त को जो हालात बने, उसके बाद की जो तस्वीरें बदली है, तो आज वो देखिए डुबकी लगा रहा है, अंधेरे में जा रहा है। वही कट्टरपंथी हैं जो चाहते हैं कि भाई उस अवामी लीग का सारा इतिहास दफन कर दिया जाए। उनके शब्द हैं कि उस इतिहास को दफन कर दिया जाए। ये वर्ड अल्फाज ये यूज कर रहे हैं वो, और इसलिए यूज कर रहे हैं वो क्योंकि कट्टरपंथ और शरिया लागू करना चाहते हैं। कट्टरपंथ, इस तरह का कट्टरपंथ जिसको न मतलब है लोगों की नौकरी से, न लोगों की जिंदगी से, न लोगों की तरक्की से, वो तो कहता है कि कबीला बन जाओ वापस, हाँ, चलो जाकर के जंगल में रहो, लेकिन लड़ो अपने उन ख्याली चीजों के लिए। हाँ, लेकिन वही बात है कि सोच क्यों नहीं पाते हैं ये लोग। भाई आप अगर वो पुराने ख्यालात में चले जाएंगे, शरिया से आप देश चलाएंगे, तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है आज। देखिए वो उसकी दुकान है, कट्टरपंथ की भी अपनी एक दुकान है। हाँ, ये बात सही है। पाकिस्तान में भी वो दुकानें चल रही हैं। हाँ, भी चल रही हैं। अफगानिस्तान में भी, तालिबान में भी दुकान चल रही है वो, सीरिया में भी चल रही है वो, लेबनान में भी चल रहा है वो हिजबुल्लाह के तौर पर, फिलिस्तीन में भी हमास के तौर पर चल रहा है। तो दुकानें खुली हुई हैं बहुत सारी। वो कट्टरपंथ की दुकान लेकर बैठे हैं, वो इस्लाम का झूठा प्रोपेगेंडा लेकर बैठे हैं। वो जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान जो कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रेन वॉश करते हैं। बट असल में जहां जहां पर ये सब ताकतें, ये दुकानें खुली हुई हैं, वो मुल्क तबाह हो रहा है, ये साफ है। सही बात। मगर इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात यह है कि चूंकि बांग्लादेश का चरित्र थोड़ा अलग रहा है, बांग्लादेश में अनलाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश स्टेबल कंट्री बना। जब से पाकिस्तान देखिए बर्बाद ही हो रहा है 71 ऑनवर्ड्स भी, आजादी के बाद से। लेकिन बांग्लादेश ने 71 में आजाद बहुत कम दिन हुआ है, काफी तरक्की कर रही थी अवामी लीग की वजह से। यस, तो और वहाँ का एक जो मिजाज है, वो बंगाल वाला जो मिजाज है, वो काफी लिटरेचर, पढ़ना लिखना और ये सब वाला रहा है वहाँ का माहौल। इसी वजह से तो पूरा आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, पाकिस्तान से अलग वो हुए भी इसीलिए, क्योंकि वो लोग जो है वो तो कट्टरपंथी टाइप के थे, पाकिस्तान में ज्यादा बैठे हुए, वो तो उनको ये भाते नहीं थे, इनको सेकेंडरी सिटीजन मानते थे। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ की जो कल्चरल रिचनेस थी उस वक्त की, इसी बात को लेकर लड़ाई हुई, शुरुआत ही वहां से, यही से हुई थी कि भाषा
यहाँ की जो भाषा थी वो अन इस्लामिक मानते थे वो लोग। हाँ, उसको उनको लगता था कि ये अन इस्लामिक है, हाँ, जबकि वो ये नहीं समझ रहे थे कि वो अन कट्टरपंथी समझ रहे हैं। वो कंफ्यूज करते हैं इस्लाम को और कट्टरपंथ को ये लोग, कि अपनी दुकान चलाने के लिए। इस्लाम तो बहुत पवित्र और शानदार एक रिलीजन है, लेकिन उसमें ये जो ऐसे एलिमेंट हैं दुकानदारी करने वाले, वो उसमें से कट्टरपंथ का एक निकालते हैं और लोगों पर चिपकाते हैं, जो अब यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं और जो बांग्लादेश में कर रहे हैं। द रे ऑफ होप जो मैं शुरू से कह रहा हूं वो यही है सचिन, कि वहां पर अभी विरोध शुरू हो गया है। ये जो आपने जो खबर बताई है कि आज उन्होंने जुलाई विद्रोह को ही मानने का और डी मुजीब करने का की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लेफ्ट पार्टियां, वहाँ के और भी कई धड़े जो हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो धर्मनिरपेक्ष वाली बात जो वो हटाया गया प्रस्ताव पास किया है, उसका भी विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पूरी तरह से कट्टरपंथ की राह पर मुल्क को जाने से रोकेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है और इतिहास भी इसका गवाह है। ये बार बार वहां कोशिश हुई है, लेकिन उसको दबा के रखा गया था। आज उनको मौका मिल गया है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को एक बहुत ही छलावेपूर्ण तरीके से करके स्टूडेंट को हथियार बना करके, ब्रेन वॉश करके, वो स्टूडेंट भी धीरे धीरे अब समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत दिन दूर नहीं है जब वो सारी ताकतें जो वहाँ पर पॉजिटिव हैं, जो कट्टर नहीं हैं, जो बांग्लादेश को तरक्की के रास्ते पर देखना चाहते हैं, दे विल फाइट बैक। लेकिन फिलहाल जो कट्टरपंथी कर रहे हैं, उसकी दो खबर हमने आपको बताई कि उनके कट्टरपंथ के लिए कदम उठाया आज क्या, और नतीजे के तौर पर क्या बांग्लादेश में हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। कंगाली और भुखमरी की नौबत, देखिए क्या होता है आगे। आपको क्या लगता है, क्या कट्टरपंथ के रास्ते बांग्लादेश को बढ़ने से फायदा होगा, या फिर से वापस मुजीब के रास्ते पर जाने से फायदा होगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को पसंद आई हो तो, और शेयर कीजिए, और सपोर्ट करना बंद मत कीजिए, ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रह सकें। थैंक यू।